ठीक है, अब आवाज आ रही है क्या वापस से? यस ओके। सर। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई भी आपको पूछेगा, लेकिन जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो आपको पहले मोल निकालना पड़ेगा। और मोल निकालने के कई तरीके हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे डाउट ये है कि 1 बार और 1 ATM, तो 99.9% केसेस में आप 1 ATM पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। ठीक है, कहाँ पर करोगे? 1 ATM के अंदर। तो आपको 22.4 लीटर से काम चल जाएगा। ठीक है, 22.7 आप 1 बार पे लेते हो, दैट मीन्स 1 बार आप प्रेशर जब मेंटेन करोगे तो आप बहुत ही कंट्रोल कंडीशन में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, क्योंकि 1 ATM का जो वैल्यू होता है वो 1.013 बार होता है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू में कितना वेरिएशन आएगा, बहुत छोटा सा वेरिएशन है इस वैल्यू को देखोगे आप तो। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे प्रोबेबली तो कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं। जनरली मैं कह रहा हूँ कि 99.9% टाइम आप ये वाला यूज करोगे तो आप कभी गलत नहीं होने वाले। ठीक है, जितना मैंने JEE के क्वेश्चन देखे हैं, जितने नीट के क्वेश्चन देखे हैं, वहाँ पे 22.4 से ही काम चल जाता है, 22.7 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात सुन पा रहे हैं आप। यस सर। ओके ग्रेट। अब मोलैरिटी इनटू यहाँ पे क्या करोगे आप? वॉल्यूम लिखोगे और वॉल्यूम को आप लीटर में लेके आओगे और उसके बाद भी आप निकाल सकते हो मोल। ठीक है, आगे और भी जब मैं आपको रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तब एक दो मेथड और आपको पता चलेंगे कि मोल निकालने के और भी तरीके हैं। तो अब आपके सामने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के तरीके मैंने रख दिए हैं। अब एक एग्जांपल मैं करा के क्विकली आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको एक तो पूछेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल और ये सारा ड्रामा, लेकिन एक क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है, सभी ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि लोवेस्ट, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरह का हो जाएगा कि लोवेस्ट नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन। अब ऑप्शन आपके सामने में रख देता हूँ। 16 ग्राम O2, फिर लिख दिया 32 ग्राम SO2, फिर लिख दिया 18 ग्राम वाटर, और ऑप्शन नंबर डी में लिख दिया लेट्स से 20 ग्राम NaOH। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने बहुत ही सिंपल ऑप्शन रखे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को इतना सिंपल रखा है कि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? क्विकली आप बताइए कितना आएगा? सर डी। डी आएगा। बाकी लोग भी बोलिए। आपको कुछ नहीं करना है, मोल निकालना है, राइट? और मोल निकालने के बाद में आपको पूछा यहाँ पे एटम है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? सो यहाँ पे लेट मी चेंज द पेन। यहाँ पे आपको पूछा है एटम्स के बारे में। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसका मोल कितना आएगा? तो मोल ऑप्शन ए के अंदर जो मोल आएगा वो आ जाएगा 16/32। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो बेसिकली ये हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर 1/2 आ जाएगा। दिस इज 1/2 मोल। मैं मोल को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कितना आएगा? देखो ये 32 होता है सल्फर, और ये 32 64, तो ये भी कितना आ जाएगा? हाफ। ठीक है, और अगर इसको देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 मोल, और इसको देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? हाफ। क्या ये बात ठीक है? बोलिए बच्चों, ये बात यस ठीक है सर। क्या? इसके बाद में आपको, क्योंकि एटम पूछ रहा है बच्चे, तो यहाँ पे 2 एटम है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे Na तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि एक मोल जब भी होगा तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फेयर इनफ। अब यहाँ पे आपके पास कितने आएंगे टोटल एटम? एक तो सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगा, और Na यहाँ पे रखा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो आप यहाँ पे 3 प्लेस करोगे और उसके बाद में यहाँ पे Na रखोगे।
और उसके बाद में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एटम कितने हैं, तो 1, 2 और सर 3। आवाज कट रही आज कटिए सर। वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं अपलोड करके आपको शेयर कर दूंगा, लिंक आप देख लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत, हाफ 1/2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा, आप खाली वॉच करिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ और यहाँ पे Na लिख रहा हूँ। बात समझ आ रही है आपको इतनी? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपको क्या यस पूछा सर। है कि लोवेस्ट पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज लोवेस्ट। तो यहाँ पे सबसे कम कौन है, कौन सी वैल्यू सबसे कम है? देखो यहाँ पे 3 3 3 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो क्या मेरा आंसर, मैं इसको मार्क करूंगा ए को? बोलो। यस सर। ठीक है। देखिए बेटा, जो टेस्ट होता है ना, एग्जाम जो होती है, उसके अंदर यहाँ पे ही बच्चे मार्क खाते हैं। क्या होता है कि जो वर्ड है उनको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे यहाँ पे ये एटम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे शब्दों को हाईलाइट करना सीखिए, एटम और फिर ये लोवेस्ट। ये जो टर्म्स होती है इनको आप अंडरस्टैंड करिए और उसके हिसाब से आंसर मार्क करिए, तो आपकी गलती होगी नहीं। अब अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 5, ऑप्शन ए, मेरा ऑप्शन ए आई एम चेंजिंग नाउ, सी ऑप्शन में बदल रहा हूँ और आपका क्वेश्चन कंप्लीटली बदल जाएगा। देखिए ऑप्शन जो ए है मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि 5.6 लीटर O2 एट HCP। ठीक है, समझ आ रही बात? ऐसे लिखा है मैंने। उसके बाद में ऑप्शन बी में लिखा है मैंने 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2। फिर सी में लिखा है 18 ml of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और डी में लिखा है मोलारिटी इज इक्वल टू 2 इन 10 ml सॉल्यूशन। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि इस वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, प्लीज़ तो दोबारा लिखें, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 ml 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताइए। अब आपके लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी क्विकली रिवाइज हो जाएंगे एक क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन के अंदर ही आपको मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस है। मैंने देखो आपके सामने ऑप्शन को ट्विस्ट किया, अब आप बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम आराम से सोचो, ठीक है, सोचिए।
सर हाँ बी हाँ ओके, ठीक है। तो देखिए 5.6 लीटर O2 एट STP का क्या मतलब है, आप समझ गए। मोल कितना आएगा, 5.6 डिवाइडेड बाय, बोलिए 22.4, सही बात है। यस सर। सर 0.4 हाँ 0.4, इसको 1/4 लिखिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। 0 डेसिमल में कभी नहीं जाना लाइफ में, है ना। डेसिमल बड़ा खराब आदमी है, तो कोशिश करो कि आप उसको फ्रैक्शन में रखो, ताकि आप देख सको कि बड़ी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू कौन है। जैसे मेरे पास ऐसे 1/2 है और 1/4 है, मेरे को बड़ा छोटा देखना है, तो भाई इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैं कहूँगा ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, तो मुझे जल्दी से दिखेगा। तो कोशिश करो कि डेसिमल में ना जाओ, क्योंकि आपको ऑप्शन सारे ही चेक करने हैं। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको टाइम बचाने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब अगला देखिए 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल, ये जो टर्म है ये मैंने आपको सिखाई थी एक बार। ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, मोल होता है, समझ आ रही बात। इसका मतलब खुद ही मोल होता है, यानी कि ये 1/2 मोल है, समझ आ रही बात। मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम एटम, याद है ना, 1 ग्राम एटम यस इज सर। इक्वल टू 1 मोल। ये चीज हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का भी मतलब 1 मोल हो जाए, मतलब हाफ, 0.5 मतलब हाफ मोल हो जाएगा। और अगर ये पहले मैं मोल लिख रहा हूँ, देखो मेरा अप्रोच देखिए, पहले मैं मोल लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मॉलिक्यूल देखूंगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल थोड़ी निकालना, मुझे एटम निकालना है, तो फिर बाद में मैं एटम देखूंगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 18 ml H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्रामा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर ml होता है कि नहीं, बताओ। यस सर। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, क्योंकि ml से तो मैं मोल नहीं निकाल सकता ना, तो मुझे ग्राम में आना पड़ेगा। यानी कि 1 ग्राम का वेट 1 ml है, मेरी बात समझना, 1 ग्राम का वेट कितना है, 1 ml। तो भाई 18 ml का मतलब क्या हो जाएगा, 18 ग्राम होगा कि नहीं, बताओ। तो इसका क्या मतलब है, यस 1 मोल सर। है, ठीक है भाई। देखो मैं सारी चीजें डायरेक्टली नहीं बोल रहा, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मोलारिटी कितनी है, 2, और वॉल्यूम, सॉरी दिस ऑप्शन हैज टू बी डिस्कार्डेड। यहाँ पे आइए, ये 10 ml है, 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। तो बेसिकली मुझे मोल चाहिए, मुझे मोल से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, मोलारिटी 2 है और वॉल्यूम को लीटर में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मेरे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये आ रहा है 2/100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 2/100। मेरी बात सुन पा रहे हो आप, ये सब के सब मोल आ गए। अब सबके सब मोल आ गए, लेकिन मुझे तो एटम से मतलब है, तो यहाँ पे 2 है, दैट्स व्हाई आई नीड टू प्लेस 2 ओवर हियर अलोंग विथ Na, क्योंकि Na तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय Na लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये कितना है, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 3। दैट्स व्हाई यहाँ पे 3 रखोगे और उसके बाद में Na से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा H2SO4 है, दैट मीन्स कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये भाई, 5 और 2 7, ठीक है, 7 एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 7 प्लेस करोगे, उसके बाद में Na रखोगे। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे घटिया होना चाहिए। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ यस सर। चीजें समझ में आ रही है। मैंने डेसिमल में क्यों नहीं रखा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कितनी चालाकी कर रहा हूँ चीजों में, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे ही रहना है कि आप डेसिमल में मत फंसिए, उसमें दिखता नहीं है, अपन को मजा नहीं आता, हमारी आंखों को अच्छा नहीं लगता डेसिमल, ठीक है। इसलिए आपको फ्रैक्शन में रखना है, और ये देखना है कि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, वो सबसे छोटा नंबर होगा। सिमिलरली अगर आप, अगर यहाँ पे लोवेस्ट के बदले में क्वेश्चन होता हाईएस्ट बताइए, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जिसका डिनोमिनेटर लोवेस्ट है उसको आप मार्क करते। मेकिंग सेंस टू एवरीवन, सिंपल चीज है। तो हाईएस्ट वाला आंसर आपको दिख रहा यस होगा सर। कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 है,
तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, लोवेस्ट है आउट ऑफ ऑल दिस, राइट। तो आपका आंसर क्या बनता, ऑब्वियसली 1। ठीक है, समझ आ रही बात। तो उस यस हिसाब से आप सर। सी मार्क करते अगर हाईएस्ट पूछता तो ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सर हाँ सर ऑप्शन डी में सर मोलारिटी से मोल्स कैसे निकाले सर? अच्छा, ये चीज़, एक मिनट, नए पेज पे आने दो मुझे। यहाँ देखिए भाई, आपको ये तो मालूम है ना कि मोलारिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग कैपिटल यस एम सर। रिप्रेजेंट करते हैं, और देखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक ठीक जा रहा हूँ मैं, बोलते जाना मेरे को। और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलिए, ये ठीक है यस क्या? सर। यस सर। अच्छा, आपको ये वाला वैल्यू कितना दिया था बेटा, 2। यस सर। ये वाला वैल्यू आप x मान लो, और ये वाला वैल्यू कितना था, 10 ml था। तो क्योंकि मुझे तो लीटर में चाहिए, तो ये लीटर हुआ, यस सर। बताओ। यस सर। अब आप देखिए सुंदर तरीके से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/100 आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या? अब देखो यस सर। दूसरे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि 100 ml 0.1 मोलर NaCl है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 100 ml 0.1 मोलर AgNO3। आपको पूछे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ Na+ आयन, ये पहला। दूसरा बोल दे Cl- आयन, तीसरा बोल दे Ag+ आयन, चौथा बोल दे NO3- आयन आफ्टर completion of reaction। सोचो। ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। हिंट ये है, जैसे आप NaCl यहाँ पे रखते हो और उसके बाद में आप AgNO3 को रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगी, AgCl बन जाएगा, और ये होता है बच्चे PPT, और उसके बाद में आपको मिल जाएगा NaNO3।
ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लो कि ये एक्वस है, दिस इज ऑल्सो एक्वस, तो ये आपका एक्वस रहेगा। और ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट का मतलब कौन बताएगा मुझे? सर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का बहुत सर। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा सॉलिड बेसिकली, है ना, इनसॉल्युबल है। तो अगर कोई चीज इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है कोई चीज, सो इनसॉल्युबल substance will not form ions। ठीक है। अगर ये लॉजिक अगर आपको समझ आ गया होगा तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखने जा रहा हूँ, आपको ज्यादा सदमा नहीं लगना चाहिए। इसका वैल्यू आ जाएगा 0 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। बोलो Yes, sir. वाई? बिकॉज वो तो दोनों चिपक के सॉलिड हो गए, आयन तो बचे ही नहीं। समझ रहे हो बात को? वो दोनों आपस में चिपक गए और इनसॉल्युबल सब्सटेंस उन्होंने बना लिया। दैट मीन्स उनके जो आयन है वो तो 0 हो गए। बताइए, डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन बताइए कितना आएगा। और NO3 माइनस भी बताना है। सर एन, सर फर्स्ट के लिए एन ही आएगा सर, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ओके। सो मैं लिख देता हूँ, आपने आंसर बताया है Na। अगर इसका Na आ रहा है तो ये भी Na आना चाहिए। यस सर। क्या सारे बच्चे इस बात से अग्री हैं? और अगर नहीं अग्री हैं तो क्या दिक्कत है, समझ कहाँ नहीं आ रहा है, बताइए। सर हम सिर्फ प्रोडक्ट साइड को भी कंसीडर कर रहे हैं सर। क्योंकि आपको यहाँ पे शब्द क्या लिखा है बच्चे? क्या लिखा है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन लिखा है कि नहीं? यस सर। कंप्लीशन मतलब रिएक्शन पूरा हो गया बालक। रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की बात करनी है आपको, शुरुआत की बात नहीं करनी है। शुरुआत में कौन था? NaCl था, AgNO3, दोनों को मिलाया। जैसे ही दोनों को मिलाया, जो हेलोजन होता है ना, हेलोजन, वो एक बात समझना आप, कभी भी Ag प्लस आयन और X नेगेटिव, X नेगेटिव का मतलब हेलोजन बोलते हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ आपको, जरा नोट रखना। X नेगेटिव का मतलब है Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ठीक है, इवन F माइनस भी आप ले सकते हो। जब भी इस X माइनस के सामने Ag प्लस आएगा, आप याद रखना जिन लाइफ टाइम कि ये AgX बनाने वाला है। और ये जो AgX होता है बेसिकली प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बॉक्स बना के कहीं पे। ठीक है, और ये रिएक्शन बेसिकली JEE नीट दोनों में पूछा गया है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि ये बेहतरीन है। ठीक, और X को हम लोग बोलते हैं, ये जो होते हैं ना अपने, F होता है, Cl होता है, Br होता है और I, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं हैलोजन। जरा नाम याद रखें, क्या बोलते हैं? हैलोजन। ठीक है, ये हैलोजन होते हैं। अच्छा, यहाँ तक ठीक बात है क्या? Yes, sir. इतना ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मुझे, आपने कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम सुना है? यस Yes. सर। बहुत बढ़िया। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास होता है तो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल भी होता होगा। डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. क्योंकि भाई अगर मास कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो कांस्टेंट होंगे, बदलेंगे थोड़ी ना। क्योंकि ये डब्बा जो है, आप समझो, इन दोनों को हमने एक ही डब्बे में पैक कर दिया है। सुन पा रहे हो मेरी बात? तो मैं कह रहा हूँ कि ये डब्बे में से कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही। बोलो हाँ के ना। यस सर। Yes, sir. अगर कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमने सोडियम के यहाँ पे देखे हैं उतने ही रहेंगे। बोलो, और यहाँ पे यस सर। जितने NO3 हैं वही रहेंगे। और कायदे की बात यह है कि यहाँ पे भी 100 ml 0.1 है, और यहाँ पे भी देखोगे तो 100 ml 0.1 है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। बोलो, अग्री हो इस बात से?
Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है जिससे आप काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकोगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यार मोलैरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अपन को निकालना है मोल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था कि मोल कैसे निकलते हैं। मोल निकल जाएंगे, आप मुझे बताइए, मोलैरिटी 0.1 है इंटू वॉल्यूम, लीटर में लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आएगा कि नहीं, बताइए, क्योंकि Yes, 100 sir. ml है तो 1/10 है। तो यहाँ पे मोल कितना आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है 1/100। बोलो कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, आप मुझे बताते जाना। सही है क्या, इतना ठीक है? क्या इतना ठीक है? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट रुको, फिर से बोलता हूं मैं। अब ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, सर तो देखिए मोल का वैल्यू जो है 0.1 इंटू 1/10 लिखूंगा, तो क्या ये ठीक लिखा है मैंने, बताइए मुझे आप। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक लिखा है ना, बहुत बढ़िया। अगर इतने मोल हैं तो आयन कितने होंगे बच्चे, आयन होंगे भाई, इसको लिखोगे क्या आप, 10⁻⁻² मोल, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से। बोलो ठीक बात है, तो ये आंसर Yes. आना चाहिए यार। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे 6.023 इंटू 10⁻21। बोलो Yes, sir. भाई, 10⁻⁻2 है और 23 आएगा वैसे कायदे से, लेकिन मैं क्यों लिखूं, इतनी मगजमारी क्यों करूं मैं, आपको पता है ना, दो कम करने हैं मुझे, 23 में से दो कम करने हैं, तो 10⁻21 लिखूंगा, ठीक बात है। Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं पेपर के अंदर, तो आपको इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और ये कोशिश मत करना है कि आप सारे क्वेश्चन करने वाले हो, ऐसा नहीं है। अपने को मिनिमम कट ऑफ की तरफ सोचना है पहले, कि मिनिमम मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर आप JEE वाले हैं तो आप पहले 10 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 25, राइट। इस तरह का एक अप्रोच डेवलप होना चाहिए। मेडिकल के हो तो आप आउट ऑफ 45 करीब करीब 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, सारे मत करने की कोशिश करो। पूरे एक इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन में आप शुरू से एंड तक देखोगे और उसमें देखोगे कि सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है, वो आपको सॉल्व करना है। और फिर आपको क्वेश्चंस को हमेशा डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेना है, क्योंकि सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग आएगा, ठीक है। तो कोई कोई बच्चा अगर मान लो कि पेपर का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि 50% पेपर इजी रहेगा, ठीक है, और 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं, मीडियम लेवल होता है, और 20% क्वेश्चन हम लोग ऐसे रखते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, और यही आइडिया रहता है मेन एग्जाम के अंदर भी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप इन 50% क्वेश्चन पे ही टारगेट करते हो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई इशू है नहीं इसके अंदर, लेकिन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसे आप है ना फर्स्ट इटरेशन में आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये भाई 1 डिग्री तक का डिफिकल्टी लेवल है इसके अंदर, इसके अंदर 2 डिग्री लेवल का डिफिकल्टी लेवल है, और ये 3 डिग्री वाला है, ऐसा कुछ आप एक्सटेंड डिसाइड कर लीजिए। और उसके बाद में फर्स्ट इटरेशन में आपको इसको सॉल्व करना है, सेकेंड इटरेशन में सर आप आवाज नहीं आ रही। इसको सॉल्व करोगे, और थर्ड इटरेशन में आप इसको सॉल्व करोगे। वैसे आप चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ओके हेलो, अब ठीक हुआ क्या? Yes, sir. एक्चुअली बारिश थोड़ी ज़्यादा है ना, तो फ्लक्चुएशन है नेट के अंदर, इस वजह से। तो ये तो रहा पेपर का आइडिया, लाइक 50% ईजी रहेगा, 30% मीडियम और 20% डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। ये है, आप उसको डिग्री असाइन कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उस बेसिस पे आपको फर्स्ट इटरेशन यानी कि आप पेपर का पहला इटरेशन जब कंप्लीट करोगे, गो थ्रू करोगे, तो आपको इजी क्वेश्चन पे टारगेट करना है, और फिर सेकेंड इटरेशन में आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को टारगेट करना है, और तीसरे थर्ड टाइम जब आप देखोगे पेपर को, तो
तो आपको डिफिकल्ट पे ट्राई मारना है, पर रिस्क लेने की ज़रूरत वहाँ पे कतई नहीं है, ठीक है। रिस्क कैसे लेना है, कब लेना है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, पर अभी फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल आपको बस ये अप्रोच लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। और नेगेटिव का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाले फंडे को जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो अगला सर हमारा, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। सर ये क्या लिखा है? शो कैमेट वेट। अब आवाज आ रही है क्या? थोड़ा दिक्कत है, बट Yes, sir. रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ लिंक अभी थोड़ी सर देर ये में। क्या लिखा है? स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रीएजेंट वो रीएजेंट होता है जो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है भाई। मतलब उसकी जो क्वांटिटी होती है वो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही, ठीक है। जैसे अपन कैसे कैलकुलेट करते थे, तो मैं आपको बता रखा है ट्रिक कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि N2 है, सबसे आसान एग्जांपल पिक करने का, ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी से आपको समझ आ जाए। जैसे 2NH3 है, सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस किए बिना आप नहीं काम कर पाओगे। सर लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है द रिएजेंट which limit the reaction or which stop the reaction, right। कहने का मतलब ये है कि जैसे ए और बी आपस में कनेक्ट हो रहे, मैं यहाँ पे एग्जांपल देख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या होता है वास्तव में। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये लिखता हूँ कि ये मेरे पास है ना, ये मेरे पास 4 मोल है, मतलब मैं मार्केट से लेके आया, और ये वाला हाइड्रोजन जो है मैं मान लो कि ये मैं लेके आया 6 मोल, ठीक है, 6 मोल लेके आया। तो मैंने पूछा कि यार अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है ना, अमोनिया कितना बनेगा। सो लेट देखो कैसे बनता है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है भाई, 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। तो आप रिलेशन कैसे बनाते हो, 1 मोल नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, फेयर इनफ। और फिर यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल NH3। तो मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 1 मोल नाइट्रोजन कितना बना रहा है, आप कहेंगे 2 मोल NH3 बना रहा है। और क्वेश्चन में नाइट्रोजन के मोल कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, 4 मोल नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है। तो आप कितना बना दोगे, 8 मोल अमोनिया बना दोगे, बोलो। ठीक बात है, 8 मोल अमोनिया बन जाएगी, किसकी मदद से, 4 मोल नाइट्रोजन की वजह से। लेकिन हाइड्रोजन का सीन अलग है, अगर आप 3 मोल हाइड्रोजन लेते हो तब जाके आपको 2 मोल क्या मिलेगा, NH3। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितना दिया है, 6 मोल दिया हुआ है। तो 6 मोल से कितना बनेगा, 6 मोल अगर हाइड्रोजन है मेरे पास तो कितना बनेगा, ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मोल NH3। बोलिए ठीक बात है, इसको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कितना बन रहा है, 4 मोल NH3, ठीक है। तो एक बात समझना आप यहाँ पे, मैं जो कहने वाला हूँ कि नाइट्रोजन की वजह से कितना बन रहा है अमोनिया, 8 बन रहा है, इसकी वजह से बन रहा है 8। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो एक बात समझो
कि 4 मोल बनने के बाद में हाइड्रोजन तो खत्म हो गया ना बच्चे, हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। 4 मोल अमोनिया बनाने के बाद में हाइड्रोजन खत्म हो गया, यानी कि अब कंटेनर में अकेला नाइट्रोजन है। क्या अकेला नाइट्रोजन अमोनिया बना सकता है? नो सर। अकेला सर। नाइट्रोजन कभी भी अमोनिया नहीं बना सकता। तो यहाँ पे खत्म कौन हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खत्म हो गया, इस वजह से हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अभी ठीक है क्या? यस। हाइड्रोजन खत्म हो गया और रिएक्शन को स्टॉप कर दिया उसने, ठीक है, और उसकी वो डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना फॉर्मेशन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा बेसिकली एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जो भी एलआर होगा दैट विल डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है भाई, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यस सर। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अमोनिया कितना बना, तो आपका आंसर आएगा 4 मोल, ठीक। अगर आपको पूछेगा कि अगर 4 मोल अमोनिया बना तो नाइट्रोजन बच कितना गया, है ना, क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना बचा। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि ये सारा ड्रामा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको एक तरीका मैंने बताया था, 4 और 6 वाली वैल्यू याद रखो बस। देखो मैंने तरीका क्या बताया था, बहुत सिंपल सा, कि आप पहले तो ऐसे रिएक्शन लिख लो, N2 प्लस 3H2 ऐसे लिखा, उसके बाद में 2NH3 लिखा, और T इक्वल टू 0 पे क्या स्थिति है ये लिखो आप। T इक्वल टू 0 पे ये 4 मोल है और ये 6 मोल है और ये 0 मोल है। फिर कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो ध्यान से यहाँ पे 4 में से x कम होगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे 6 में से यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है इसलिए यहाँ से 3x कम होगा, और यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है इसलिए ये 2x बनाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें खत्म कौन हो रहा था, ये वाला पार्ट क्या था, एलआर था, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन था, एलआर, ठीक है, दिस इज एलआर। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो आप क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे 6 माइनस 3x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, लिखा हुआ नहीं आ रहा। लिखा हुआ आ ही नहीं रहा, सर समझ में नहीं आ रहा है। माइनस तक आया सर। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा दोबारा बोलता हूँ। मतलब ज्यादा बच्चे नए हैं कि पुराने हैं? पुराने हैं। पुराने हो तो क्या दिक्कत है, ये तो मैंने पढ़ाया था तुमको। देखो यहाँ पे 4 है और ये 6 है, ठीक तो है, बाकी हमारा और 4 माइनस एक्स, आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर अभी लिखा हुआ दिख रहा है क्या सबको? यस सर, यस आ सर। गया। हाँ सर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट देखना है बच्चे, यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे x ही लिखा है, 1x, और यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे लिखा है 3x, ठीक कोएफिशिएंट है। को देख के माइनस करना है सर। हाँ कोफिशिएंट को देख के माइनस करना है, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 2x, ठीक है भाई। यस सर। और ये बंदा लिमिटिंग था, ये बंदा लिमिटिंग था इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो 6 माइनस 3x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ आ रही बात? तो जैसे ही आप x की जगह पे 2 रखोगे तो हाइड्रोजन तो कुछ बचेगा नहीं, और यहाँ पे 2 मोल नाइट्रोजन बच जाएगा, ठीक है। 2 मोल नाइट्रोजन, N2 रिमेन्स अनरिएक्टेड, रिमेन्स अनरिएक्टेड, बोलो। तो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, 2 रख दो आंसर आ जाएगा। और आपको पूछेगा कि अमोनिया कितना बना, अमोनिया बना 2x, तो 2 इंटू 2 यानी कि कितना मिल गया, 4 मोल NH3 4 मोल। दिख रहा है क्या? तो लिमिटिंग वाले यस सर। क्वेश्चन को ये मेथड से करने में बहुत ज्यादा बेहतरीन आपको फायदा होगा, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। चलो एक और मतलब क्वेश्चन। टी, ये टी लिया है वो क्या है? टी इज हाँ, इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी मतलब टाइम। टाइम शुरुआत है। में शुरुआत में जब t इक्वल टू 0 मतलब कोई काम शुरू नहीं हुआ, तब मैं नाइट्रोजन लाया मार्केट से,
हाइड्रोजन लाया और इन दोनों को 4 और 6 के रेशियो में रख दिया कंटेनर में, फिर कुछ टाइम के बाद में रिएक्शन आगे कंप्लीट होगा ना भाई, सही Yes, बात है। ओके चलो एक और करो, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास है ना कुछ एक रिएक्शन है, जैसे मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, और मान लेते हैं सी लिखा मैंने। ये रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं A2 B3 और C, ऐसा कुछ बन गया। और मैं इसके है ना इसके 4 मोल लेके आया मार्केट से, इसके मान लो कि मैंने लिख दिए 12 मोल लिख दिए, ठीक है। और यहाँ सी के मैं ले आया 10 मोल, कुछ इस तरह की स्थिति लेके आया मैं सर मार्केट। लिखा हुआ नहीं दिख रहा। फिर से नहीं दिख रहा? हाँ सर दिखा। अब दिखा? शायद ये आज प्रोसेसिंग काफी स्लो है ना, इस वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा है। 4 मोल 12 मोल 10 मोल ये दिखा क्या? ये t इक्वल टू 0 की हालत है, ठीक है। अब आपको इसमें LR को आइडेंटिफाई करना है, LR आइडेंटिफिकेशन। किसको याद है, मैंने बता रखा है कि कैसे LR को आइडेंटिफाई करना होता है, कौन बताएगा? सर ए। पढ़ा तो मैंने रखा था आप लोगों को। देखिए हाँ सर ए आएगा। ये आएगा। देखो करना क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, बोलो ठीक बात है। यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 3 करोगे, बोलो ठीक बात है। और यहाँ पे क्या करोगे आप, 10 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, बोलो ठीक बात है। और इसको देखो कितनी आ रही है वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 2, इसकी वैल्यू आ रही है 4, और इसकी वैल्यू आ रही है 10। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है? सबसे छोटी वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। यस स्मॉलेस्ट सर। वैल्यू, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वही क्या होता है, LR होता है। बोलो यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है क्या? तो LR कैसे पता लगाते हैं? LR पता लगाते हैं मोल अपॉन कोफिशिएंट, ठीक है, ये करके, और मिनिमम देखना है आपको, ठीक है। LR कैसे निकालोगे, जो भी आपको मोल दिए हैं, मोल एट t इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में मोल कितने दिए हैं डिवाइड बाय कोफिशिएंट। ऐसा नहीं कि दूसरे का कोफिशिएंट लाके चिपका दिए, उसी बंदे का कोफिशिएंट लेना है जिसके मोल हैं, ठीक है। और क्या चेक करना है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। अब इधर देखिएगा, अब मैं दोबारा एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, 2a प्लस 3b प्लस c gives A2 B3 और C। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे 4 मोल, ये शुरुआत वाला है, ये 12 है और ये 10 है। तो अब मेरे पास देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2x, ठीक लिखा है क्या बताओ? आवाज आ रही है क्या? सर लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, सर 4 दिख रहा है, माइनस वो टू बहुत लेट एक्स दिखता है। 4 माइनस 2x बोल रहा हूँ, वो तो सुनाई दे रहा है। अभी सर आवाज कट। हाँ सर। 12 माइनस 3x, ये ठीक लिखा है क्या? और 10 माइनस x, ये ठीक लिखा है क्या? और ये बन जाएगा x। बोलो। ठीक है भाई।
अब स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस सर। सिर्फ 4 - 2x वाला दिख रहा है, वो 3 वैल्यूज। बाकी नहीं दिख रहा है? नो सर। ओके, जो लिमिटिंग है उसकी वैल्यू को 0 रखेंगे अपन। तो ये वाला बंदा था LR, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए हम लोग सर लिखेंगे आवाज नहीं आ रही, कट रही है। 4 2x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आप लिखोगे 2 मोल दिस विल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मतलब कि सर LR फाइंड करने के 2 तरीके हैं। LR फाइंड करने का तरीका समझ नहीं आ रहा? आ गए सर, मतलब कि 2 तरीके हैं ना। हाँ, तरीके बहुत हैं। आप सबसे आसान तरीका जो है वो मैं अभी आपको स्क्रीन के सामने समझा रहा हूँ। कोएफिशिएंट डिवाइड वाला। हाँ, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, सबसे आसान तरीका है और बहुत कम टाइम में आप आंसर कर लोगे। लेकिन यस अगर सर। वो वाले तरीके से जाओगे तो आपको समय लगेगा कि ये इतना मोल बना रहा है, ये इतना मोल बना रहा है, ये इतना मोल बना रहा है, तो उसमें आपको 4-5 तो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे उसके मतलब सर ये करस्पॉन्ड। मोल पहले से दिए होते हैं, मतलब कि मोल इसके इतने। अगर अगर बालक मोल नहीं दिए हैं तो आपको निकालने पड़ेंगे ना, बिना मोल के। बिना मोल के ये मेथड लगेगा नहीं, ठीक है। मोल आपको जरूरी है, नेसेसरी है कैलकुलेट करना, अदरवाइज दिस मेथड विल नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यस सर। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सर मतलब कि मोल कैसे निकाले, वहाँ पे तो कुछ मोल कैसे ये निकाले? अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये देखो, ये क्या, अरे इससे पहले वाली स्लाइड में बताता हूँ, ये क्या है? सर कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? नो सर। फर्स्ट स्लाइड देखिएगा आप। अभी दिखा क्या? नो सर। नहीं, नो कुछ आज ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है यार। दिख रहा है क्या अब? नो सर। नो सर। नो सर। चलो वेट करो, वेट करो। अभी आया? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, एनीवे, अच्छा है मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया है तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ और लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा। सर यूट्यूब पे ना। हाँ, यूट्यूब पे अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, मुझे बस ये अपलोड करने का टाइम दीजिए। ठीक है, चलो। अब दिखा सर। अब दिखा? ये है तरीके वो मोल निकालने के ठीक है भाई, चलिए। तो यस सर। हाँ, मोल निकालने के ये मैंने तरीके बताए हैं, इन तरीकों में से कोई एक तरीका वहां पे लग जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आपको मोल नहीं देगा वो, मोल दे देगा तो फिर एकदम हलवा हो जाएगा, वो तो फिर मतलब नहीं है क्वेश्चन का। तो वो आपको मोल आपको इनडायरेक्टली निकालने होंगे इस तरीके, ये सारे तरीके लगा के, और उसके बाद में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कल के टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। घबराने की जरूरत नहीं है, मार्क्स कम ज्यादा आते रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, शुरुआत है, अभी 1 आध महीना लगेगा आपको, ठीक है। अभी और भी समय लगेगा अंडरस्टैंड करने में चीजें, ओके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, और थोड़ी देर में आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ओके। बाय बाय सभी को।